बिहार सत्ता के गलियारों में अक्सर फाइलें बोलती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी एक फोन कॉल ने बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी के पसीने छुड़ा दिए? क्या आपने कभी सोचा है कि एक जालसाज इतना शातिर हो सकता है कि वो खुद को देश की सबसे खूंखार जांच एजेंसी ईडी का डायरेक्टर बताकर एक तेज तर्रार आईएएस अधिकारी को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करें? आज की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये कहानी उस शख्स की जिसने बिहार के सिस्टम को चुनौती दी, अफसरों के अहंकार और उनके प्रोटोकॉल का फायदा उठाया और सालों तक प्रशासन की नाक के नीचे अपना काला साम्राज्य चलाया। हम बात कर रहे हैं अभिषेक अग्रवाल उर्फ अभिषेक भोपालका की। एक ऐसा नाम जो बिहार पुलिस के लिए सिरदर्द और बिहार के सियासी ड्रामे का सबसे बड़ा विदूषक बन चुका है। 2017 बैच के एक होनहार आईएएस अधिकारी हैं तने सुल्तानिया, जो फिलहाल भोजपुर के डीएम हैं। एक दिन वो अपने दफ्तर में फाइलों के अंबार के बीच बैठे हैं। अचानक उनके फोन की स्क्रीन चमकती है। दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो सत्ता की हनक और आदेश देने की लहजे में डूबी हुई थी। कॉल करने वाला कोई मामूली इंसान नहीं होने का दावा कर रहा था। उसने खुद को नई दिल्ली का ईडी डायरेक्टर बताया। जरा सोचिए, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजनेताओं और व्यापारियों की रूह कांप जाती है। उसका सबसे बड़ा अधिकारी एक जिले के डीएम को फोन कर रहा है। डीएम तने सुल्तानिया, जो खुद पटना के सदर एसडीएम रह चुके हैं और सिस्टम की बारीकियों को समझते हैं, उन्हें इस कॉल के लहजे पर कुछ शक हुआ। वो आदमी बार बार फोन कर रहा था, प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा था और शायद किसी बड़े खेल की बिसात बिछा रहा था। लेकिन अभिषेक अग्रवाल ये भूल गया कि ये अब 2026 है और तकनीक के साथ साथ अफसरों की सतर्कता भी बढ़ गई है। डीएम साहब ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और मामले की आंतरिक जांच करवाई। जैसे ही साफ हुआ दिल्ली में बैठा असली डायरेक्टर बिहार के किसी जिले के डीएम को इस तरह सीधे कॉल नहीं कर रहा, वैसे ही 28 अप्रैल को नवादा थाने में केस दर्ज कर लिया गया। जैसे ही केस दर्ज हुआ, बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ एक्टिव हो गई। उनके पास टारगेट एक था, अभिषेक अग्रवाल। लेकिन अभिषेक कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। वो जानता था एक छोटी सी चूक उसे जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगी। एसटीएफ, भोजपुर पुलिस और पटना पुलिस ने मिलकर एक चक्रव्यूह बनाया। उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और पता चला कि वो पटना के पौष इलाके कोतवाली थाना क्षेत्र में छिपा है। घेराबंदी की गई, सादे लिबास में पुलिस तैनात हुई और आखिरकार बुद्धा कॉलोनी के अजय नीलायन अपार्टमेंट में रहने वाला शातिर बहरूपिया दबोच लिया गया। जिस वक्त पुलिस ने उसे पकड़ा, उसके चेहरे पर वही पुरानी चालाकी थी, लेकिन इस बार कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच चुके थे। भोजपुर पुलिस उसे अपने साथ ले गई और शुरू हुआ पूछताछ का वो लंबा दौर, जिसमें कई पुराने राज बाहर आने वाले थे। अभिषेक अग्रवाल की पहली करतूतें थी। हमें फ्लैशबैक में चलना होगा साल 2022 में। ये वो समय था जब बिहार की पुलिसिंग पर एक गहरा दाग लगा था। उस वक्त बिहार के डीजीपी थे एसके सिंघल। एक दिन डीजीपी साहब के व्हाट्सएप पर एक कॉल आता है। प्रोफाइल फोटो में पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल की तस्वीर लगी थी। कॉल करने वाले ने खुद को चीफ जस्टिस बताया और डीजीपी साहब को आदेश देना शुरू किया। अब प्रोटोकॉल के मुताबिक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का आदेश डीजीपी के लिए पत्थर की लकीर होता है। अभिषेक ने इसी प्रोटोकॉल का फायदा उठाया। उसने डीजीपी पर दबाव बनाया कि गया के तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार के खिलाफ जो प्रशासनिक मामले चल रहे हैं उनमें उन्हें राहत दी जाए। हैरानी की बात देखिए, उस वक्त के सबसे बड़े पुलिस अफसर उस जालसाज को सर कहते नहीं थकते थे। हफ्तों तक ये खेल चलता रहा। एक बहरूपिया फोन पर डीजीपी को निर्देश दे रहा था और डीजीपी साहब उसका पालन कर रहे थे। जब ये पोल खुली तो पूरे देश में बिहार पुलिस की किरकिरी हुई। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने जांच की तो पता चला कि जिस सिम से कॉल किया गया था वो किसी अनजान व्यक्ति के नाम पर था और चीफ जस्टिस ने कभी ऐसा कोई कॉल किया ही नहीं था। अभिषेक को तब भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो 3 साल पहले हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आ गया था। बाहर आते ही उसने अपना हुनर बदला और चीफ जस्टिस से सीधा ईडी डायरेक्टर बन गया। अभिषेक अग्रवाल की ताकत सिर्फ उसकी आवाज बदलने की कला में नहीं थी, बल्कि उसकी पैड सिस्टम के बहुत अंदर तक थी। 4 साल पहले उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिनमें वो बिहार के बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अफसरों के साथ मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। वो अफसरों की करीबी बनकर रहता था। उसकी रणनीति साफ थी, पहले रसूखदार लोगों के साथ अपनी पहचान बनाओ, फिर उस पहचान का इस्तेमाल दूसरे अफसरों को डराने या ब्लैकमेल करने के लिए करो। वो फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करने में माहिर है। जांच एजेंसियों का बड़ा अफसर बनकर वो जिलों के अधिकारियों को कॉल करता था। कभी ट्रांसफर पोस्टिंग की पैरवी करता तो कभी रंगदारी मांगता। उसकी शातिरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो जानता था कि कौन सा अधिकारी किस बात से डरता है। पटना और भोजपुर में उस पर धोखाधड़ी और रंगदारी के कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। ये एक ऐसा अपराधी है जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को खोखला करने के लिए किया। इस बार पुलिस ने अभिषेक को ढील न देने की ठान ली।
भोजपुर के नवादा थाने में उस पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की 5 गंभीर धाराएं और IT एक्ट की 2 धाराएं लगाई गई। इस बार सिर्फ धोखाधड़ी का मामला नहीं बल्कि जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन की धारा भी जोड़ी गई। आइए समझते हैं इस बार अभिषेक अग्रवाल के लिए जेल से बाहर आना इतना आसान क्यों नहीं होगा। धारा 308(2) के तहत जबरन वसूली के मामले में उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा धारा 319(2) यानी एक दूसरे की पहचान छुपाकर छल करने के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। आपराधिक धमकी के लिए धारा 351(2) और पहचान छिपाकर धमकी देने के लिए धारा 351(4) लगाई गई है, जिसमें 4 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही डिजिटल इंडिया के दौर में पहचान का गलत इस्तेमाल करने पर IT एक्ट की धारा 66C और 66D के तहत भी उस पर मुकदमा चलेगा। इन धाराओं का जाल इतना मजबूत है कि इस बार फर्जी डायरेक्टरों को अपनी असली पहचान के साथ लंबी सजा काटनी पड़ सकती है। अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी सिर्फ एक जालसाज की गिरफ्तारी नहीं बल्कि हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये कहानी हमें बताती है कैसे हमारे उच्च पदों पर बैठे अधिकारी सिर्फ एक पद या नाम सुनकर बिना पुष्टि के दबाव में आ जाते हैं। क्या एक फोन कॉल इतना ताकतवर हो सकता है कि वो कानून की प्रक्रिया को मोड़ दे? अभिषेक जैसे लोग समाज के उस डर और उस प्रोटोकॉल का फायदा उठाते हैं जो हमने खुद बनाया है। भोजपुर GM तने सुल्तानिया की सतर्कता ने इस बार एक बड़े घोटाले को होने से रोक दिया, लेकिन सवाल आज भी खड़ा है, क्या भविष्य में कोई और अभिषेक अग्रवाल पैदा नहीं होगा? क्या हमारी तकनीक इतनी पुख्ता है कि कोई किसी की पहचान चुराकर देश के बड़े अफसरों को ब्लैकमेल ना कर सके? बिहार पुलिस के लिए ये जीत तो है, लेकिन ये आत्ममंथन का समय भी है। दोस्तों, सत्ता का नशा और पद का रौब जब तक अंधा रहेगा तब तक ऐसे जालसाज अपना शिकार ढूंढते रहेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अभिषेक अग्रवाल जैसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ जेल भेजना काफी है, या इसके पीछे उन बड़े चेहरों को भी बेनकाब करना चाहिए जो ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बिहार की राजनीति, अपराध और न्याय के हर परत को उखाड़ने के लिए हम फिर लौटेंगे। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।